हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नया टॉपिक, व्हाट इज एक्रूड इनकम्स, और उसकी जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे उसकी जर्नल एंट्री डालेंगे विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्रूड इनकम पहले तो जानिए होता क्या है, उसके बाद इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, जो एक्रूड इनकम होती है वो इनकम होती है जो हमने अर्न कर ली है, जो हमारे बिजनेस से अर्न कर ली है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। ओके, उसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, जो पे नहीं किया होता है उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। जो रिसीव नहीं किया होता है उसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, उसको एक्रूड बोलते हैं। है सेम ही चीज, वो पे नहीं की होती, जे रिसीव नहीं किया होता। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ठीक है, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग होता है, इसको हम बोलते हैं एक्रूड। जो भी इनकम होती है इनकम को हम बोलेंगे एक्रूड इनकम। अब जैसे सपोज हमने कोई भी सर्विस दे दी, सपोज हमारे पास जो बिल्डिंग है उसको हमने लेट आउट किया हुआ है किसी अदर पर्सन को, और उसको जो उस बिल्डिंग का जो रेंट है वो ड्यू हो गया, लेकिन वो बंदे ने अभी तक जो भी उसका टेनेंट है उसने हमें पे नहीं किया। तो हमारी क्या होगी, इनकम तो अर्नड होगी लेकिन रिसीव नहीं हुई। तो उसको हम बुक्स में तो रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किससे कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, अगर लेट आउट है बिल्डिंग तो उससे हमने पैसे अर्न किए हैं, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे बुक्स में, तो हमें पता चल जाएगा। बुक्स में हमें शो होगा कि इतने पैसे उस बंदे से लेने हैं, किस चीज के, रेंट के। तो इसलिए हम क्या बनाएंगे नया अकाउंट, एक्रूड इनकम का अकाउंट, मींस एक्रूड रेंट। अकॉर्डिंग टू अक्रूवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें ये रिकॉर्ड करना भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल इनकम दिखाएंगे तभी हम एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग की वीडियो में और पिछली वीडियो में आपको समझाया था अक्रूवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वैसे ही इस पे भी इंप्लीमेंट होगा। हमें टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करने होते हैं ताकि हमें पता चल सके एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बिजनेस का किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया इसका। अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब जर्नल एंट्री इसकी मैं दो करवाऊंगा, एक में जैसे आउटस्टैंडिंग की करवाई थी सेम वैसे ही इसके भी दो करवाऊंगा। एक में हम क्रिएट कर लेंगे एसेट और दूसरे में हाँ उसको रिसीव करेंगे पेमेंट, जो भी हमारी पेमेंट बनती है इनकम हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री समझते हैं हम एग्जांपल के साथ। एग्जांपल है हमारे पास 1 Feb 2021 की, रेंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट फ्रॉम द टेनेंट ₹1500। अब एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, टेनेंट से रेंट अर्न कर लिया है हमने क्योंकि ड्यू हो गया, 1 तारीख होगी, पिछले महीने का रेंट ड्यू हो गया और अभी तक हमें रिसीव नहीं किया। वो रिसीव होने को 10 दिन 20 दिन और 1 मंथ भी लग सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जहां पर हमारे पास दो अकाउंट हो जाएंगे, पहला तो रेंट अकाउंट और दूसरा है अक्रूड रेंट अकाउंट। अक्रूड रेंट क्या हो गया, रेंट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ओके, तो वो कौन सा अकाउंट हो गया, अक्रूड रेंट। तीसरा कोई अकाउंट नहीं है, कोई कैश ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो रेंट रिसीव तो सिंपल है, जैसे पहले हम ट्रीट करते थे वैसे ही रहेगा। रेंट रिसीव हमारी इनकम है, सो इनकम पर नॉमिनल रूल्स लगता है। नॉमिनल रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी बिजनेस इनकम अर्न करता है उस पे रूल लगता है क्रेडिट का, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो रेंट रिसीव क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब एक्रूड रेंट हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, क्योंकि वो टेनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्रूड रेंट टेनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो दिखा रहा है कि टेनेंट ने हमारे इतने पैसे देने हैं। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रूल पे कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल रूल। और टेनेंट क्या कर रहा है, अभी हमारा कैश यूज कर रहा है, तो वो हमसे एक हिसाब से इनडायरेक्टली पैसे ले गया है हमारे। ठीक है, क्योंकि हमारे पैसे उसके पास है, तो वो क्या हो गया, रिसीवर। तो रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट। अब हमारे पास डेबिट और क्रेडिट अकाउंट दोनों आ गए हैं, तो उसकी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे इन द जर्नल फॉर्मेट। जर्नल फॉर्मेट हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ जर्नल
फॉर्मेट का जो वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, बहुत पहले, वो आप उसको चेक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नए बंदे सब्सक्राइब करेंगे तभी चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें जो भी आपका डाउट है, या फिर आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा और या फिर कोई कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने के लिए कमेंट करें। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो करें और बड़ी टीम बन जाए और बड़ी फैमिली के रूप में हम सभी की कम्युनिटी बना के एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री लिख देते हैं। डेट आ जाएगी 1 Feb 2021। अक्रूड रेंट जो हमने डेबिट किया हुआ है, क्योंकि वो रिसीवर है तो डेबिट में आ जाएगा। अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा रेंट रिसीव। वो इनकम है हमारी, इनकम, हम इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। अक्रूड रेंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 1500 और रेंट रिसीव के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 1500। अब छोटी सी नरेशन लिख देते हैं। बीइंग रेंट फ्रॉम द लेट आउट बिल्डिंग ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट। अब आगे हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जब हम एक्रूड इनकम को रिसीव करेंगे इन द फ्यूचर, जब भी प्राप्त होगी तब रिकॉर्ड करनी है ये ट्रांजैक्शन। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। 15 अप्रैल 2021 एक्रूड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द टेनेंट फॉर ₹1500। अब जो फेब का रेंट था, जो पिछले हमने ट्रांजैक्शन की थी, वो हम अप्रैल में रिसीव कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में। पिछले साल का एक्स जो भी इनकम है हम नेक्स्ट ईयर में रिसीव कर रहे हैं, तो अब हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब इसमें दो अकाउंट है, एक तो एक्रूड रेंट और दूसरा है कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इनकम तो ऑलरेडी अर्नड है और बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है। जहाँ पर हम इनकम नहीं अर्न कर रहे, हम जस्ट एक एसेट से पैसे रिसीव कर रहे हैं। एसेट्स हमारा करंट था, कौन सा एसेट था, एक्रूड रेंट, ठीक है। अब एक्रूड रेंट पे वही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट लग जाएगा, ठीक है। अब टेनेंट क्या है, गिवर है, क्योंकि वो अभी रेंट दे रहा है, पैसे दे रहा है कंपनी को, तो वो गिवर है। गिवर को हम अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट, तो गिवर हो जाएगा क्रेडिट। और दूसरा अकाउंट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमें आ रहा है। कैश हमारा क्या होता है, एसेट, एग्जैक्टली। और एसेट्स पे कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जब भी कैश आता है, मींस एसेट्स आता है, एसेट्स कम्स इन, उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। सो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स हमें दोनों अकाउंट मिल गए हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट कौन सा है, कैश अकाउंट, और क्रेडिट कौन सा है, एक्रूड रेंट अकाउंट। अब इन दोनों को हम जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे पिछली ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किया था वैसे ही। जर्नल का फॉर्मेट सेम है, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन की डेट चेंज हो जाएगी। अब डेट हमारे पास आ गई 15 अप्रैल 2021 और डेबिट में आ गया कैश अकाउंट और क्रेडिट में आ गया एक्रूड रेंट अकाउंट। कॉलम डेबिट में कैश के सामने 1500 लिख देंगे और क्रेडिट कॉलम में एक्रूड रेंट के सामने 1500 लिख देंगे। छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एक्रूड रेंट रिसीव्ड, ओके। सो ये तो हमने दोनों एंट्री जो भी जर्नल की रिकॉर्ड कर ली हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आगे हम रिकॉर्ड करेंगे विद द मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दोनों ही केस सेम ही जर्नल एंट्री को हम अब मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास वही है 1 Feb 2021 की, रेंट अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट फ्रॉम द टेनेंट ₹1500। पिछली बार गोल्डन रूल से जब सॉल्व किया वैसे ही इसमें दो अकाउंट हो गए, पहला एक्रूड रेंट और दूसरा आ जाएगा रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव तो हमारी इनकम है, अकॉर्डिंग टू जो मॉडर्न रूल है उसमें इनकम रूल होता है। इनकम रूल के अकॉर्डिंग जब भी इनकम में इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो रेंट रिसीव क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और एक्रूड रेंट हमारा एसेट्स है। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एसेट्स पे कौन सा रूल लगता है, एसेट्स रूल। तो जब भी एसेट्स में इंक्रीज होता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट, ओके। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं और जब इनकम इंक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, क्लियर। अब डेबिट और क्रेडिट अकाउंट हमारे पास आ गया। जर्नल एंट्री सेम डिट्टो रिकॉर्ड हो जाएगी जैसे हमने गोल्डन रूल में की थी। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। एक्रूड रेंट के सामने 1500 आ जाएगा और रेंट रिसीव के सामने 1500 आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में, ठीक है।
पर्टिकुलर में आ जाएगा बीइंग रेंट फ्रॉम द लेट आउट बिल्डिंग ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। ओके, तो हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब जब हमने एक्रूड इनकम रिसीव करनी है उसकी एंट्री भी रिकॉर्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एक्रूड रेंट अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, ठीक है। एसेट्स में अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो अब एसेट्स खत्म हो जाएगा, वो हमें पैसे दे देंगे, हम उससे पैसे बाद में थोड़ा ना लेंगे, एसेट खत्म हो गया तो वो उसमें क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट डिक्रीज होगा तो तब क्या होता है, क्रेडिट। और दूसरा अकाउंट हमारे पास कौन सा है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी हमारा कौन सा होता है, एसेट्स अकाउंट। अब कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है तो मीन्स कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब एसेट इंक्रीज होता है तब क्या होता है, डेबिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूड रेंट अकाउंट अब क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है और एक्रूड रेंट डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। सेम ही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी जैसे हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की थी। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट अकाउंट। कैश अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 1500, एक्रूड रेंट के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 1500। और नरेशन छोटी सी लिख देते हैं, बीइंग एक्रूड रेंट रिसीव्ड। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में रिलेटेड और या फिर प्रीवियस किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको रिस्पॉन्स कर सकें और आपके डाउट क्लियर कर सकें और अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। हम आपके डाउट को एज अ सजेशन एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को दिक्कत किसी न किसी को तो आती होगी। अगर किसी को भी 1% भी दिक्कत आती है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्मूथली पढ़ सके और उसकी +1 अच्छे से हो जाए, ठीक है। सो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, जिनको इनकी नीड है उन तक पहुंचाइए वीडियो को और हेल्प करें हमें भी। और क्रिएटर को अच्छा लगता है अगर वीडियो शेयर होती है और लाइक होती है तो उसका मनोबल और बढ़ता है। तो हम आपको कंटिन्यू वीडियो देते रहे, इसलिए आप लाइक करें वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। सो बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।